स्वागत है क्लास 10th। आज हम प्रश्नावली 2.2 का पहला जो सवाल है उसका जो तीसरा भाग है उसको आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। हमें इस दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और इसके गुणांकों के साथ इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका तरीका, हम गुणनखंडी विधि का प्रयोग करके इसके शून्य ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। आप जानते हैं कि जो व्यापक रूप होता है उसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद आता है, फिर एक्स का पद आता है, अचर पद लास्ट में आता है। तो हम इसको वैसे ही अरेंज करते हैं। इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। उसके बाद देखिए, गुणनखंड विधि का प्रयोग में हमने सीखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 6 और अचर पद जो है इसको गुणा करके लिखिए 6 तियां 18, और जो b है यानी एक्स का जो गुणांक है वो है 7। चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं यहाँ पर। अब हमको देखिए दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करके 18 प्राप्त हो और जोड़ के या घटा के 7 मिले। तो ऐसी देखिए क्या होती हैं दो संख्याएं। देखिए 4 गुणा 3 यदि हम करें 4 तियां 12, और 4 और 3 को जोड़ के 7 हो रहा है, लेकिन 4 तियां 12 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें घटा के मिलेगी दो संख्याएं। अब देखिए, यदि हम 9 और 2 की गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, और यदि 9 में से 2 को घटाते हैं तो कितना मिल जा रहा है 7। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हैं, 9 और 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 7 की जगह पर देखिए कैसे मिल रहा है, 7 में 9 ऋण 2 करके मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर लिखते हैं 9 ऋण 2 और बाहर से x की गुणा और 3 की गुणा। अब देखिए 6x स्क्वायर, आगे हल करते हैं इसको। यहाँ पर ऋण चिन्ह से गुणा किया और x से भी गुणा करना है, ऋण 9x, और ऋण से ऋण की गुणा धन 2x ऋण 3। कॉमन लीजिए पहले दो में, इसमें कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 नहीं सॉरी 3 कॉमन इसमें आएगा, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी जाता है 9 में भी जाता है, और x कॉमन आएगा। तो देखिए क्या बचेगा, 3 दूनी 6 और x स्क्वायर है तो एक x यहाँ आ गया, ऋण 3 तियां 9, x हम बाहर ले चुके हैं तो ये कॉमन हो गया, प्लस अब देखिए इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसमें एक कॉमन लेते हैं। तो एक कॉमन लेंगे तो वही चीज़ मिल जाएगी हमें, 2x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 3। ये दोनों कोष्टकों में एक सी संख्या आनी चाहिए जो कि आ रही है। तो हमारा फाइनल उत्तर हुआ 3x + 1, और दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे गुणनखंड हुए हैं इसको हम बराबर 0 रख लेते हैं। तो एक बार हम एक कोष्टक को 0 के बराबर करते हैं कि यदि 3x + 1 बराबर 0 है तो यहाँ से हमें x का क्या मान प्राप्त होगा। देखिए 3x बराबर x वहाँ जाएगा ऋण का 1, और x बराबर हमको मिल जाएगा -1/3। इसी प्रकार यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो यहाँ से 2x बराबर 3 धन का 3, और x बराबर हमें मिल जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें दो मान प्राप्त हुए, यानी दो शून्य हमें प्राप्त हुए किस बहुपद के, बहुपद, अतः लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के दो शून्यक क्या क्या है, -1/3 तथा 3/2 है। तो ये तो था शून्य ज्ञात करना। अब देखिए हम इसके गुणांकों से जो है इसके शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले गुणांक ज्ञात करते हैं, या उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x की तुलना व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो हमने देखा, अब उनके गुणांकों की तुलना करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक, यानी a बराबर में क्या मिला 6, b x, देखिए ये वाला पद यहाँ पे लिखा गया है तो ऋण चिन्ह चूंकि है तो ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, तो b का मान आया -7, और c बराबर जैसा कि आप देख रहे हैं -3 यहाँ पर है। तो a b c का मान हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है,
हम जानते हैं शून्यकों का योग आता है माइनस बी बट्टे ए के बराबर होता है, यानी माइनस चिन्ह के साथ एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग देखिए, शून्यक हमारे पास दो हैं। पहला शून्यक हमारा क्या है, देखिए ये जिसको हम अल्फा कहते हैं, पहला शून्यक, और दूसरा शून्यक ये है बीटा, यानी शून्यकों का योग जो हम अल्फा धन बीटा निकालते हैं वो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, माइनस 1/3 धन 3/2। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या होता है सूत्र, माइनस बी बराबर -7 है, तो देखिए -7 बट्टे ए का मान है 6। तो जब हम इसको हल करेंगे, अलग अलग हल करते हैं लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को, इन दोनों का लॉस ऑफ लेते हैं। लॉस ऑफ कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 लॉस ऑफ आएगा, तो देखिए 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो ऋण चिन्ह के साथ माइनस का 2 आ गया, धन 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3, 3 से ऊपर अंश को गुणा करेंगे, 3 3 9, ये हो गया, बराबर। देखिए ऋण से ऋण चिन्ह गुणा होगा तो क्या आएगा, धन, यानी तो 7/6 हो गया। यहाँ देखते हैं, देखिए 9 में से 2 घटेगा तो ये भी 7/6 बराबर 7/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि हमने शून्यकों का योग जो है वो दिखा दिया कि गुणांकों का जो -b/a के बराबर होता है। तो ये हमारी इसकी जांच हो गई। अब एक बार हम गुणनफल भी दिखाते हैं। देखिए इसको यहीं पर हल करता हूं मैं। शून्यकों का गुणनफल हमने देखिए यहीं पे करते हैं। शून्यकों का गुणनफल जैसा कि आप जानते हैं ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए c/a। अब यहाँ पर अल्फा गुणा बीटा, यानी पहला जो हमारा शून्यक है -1/3, इसकी गुणा करेंगे दूसरे शून्यक में 3/2, 3/2 में हमने की बराबर c/a। अब देखिए c का मान कितना है, ऋण 3 है, और a का मान कितना है, 6। ये तो इसको हल करते हैं, कितना आएगा, देखिए 3 एकम 3, ऋण का 3 बट्टे 3 दूनी 6, ये 6 आएगी। तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ हमारी 3/6 ही प्राप्त हो रहा है। आप चाहो तो इसको काट के 1/2 भी लिख सकते हो, लेकिन चलिए ये दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्नावली के सवाल करने हैं, इनको करिए और इसके गुणांक ज्ञात करके गुणांकों की और शून्यकों की सत्यता की जांच भी कीजिए। धन्यवाद।